अकबर का कक्ष, दवा देता हकीम। महाराज, अब कैसी है आपकी तबीयत? हकीम साहब, अब क्या बताएं आपको। हमें ना ही कुछ अच्छा लगता है, ना ही नींद आती है, ना ही हमें हमारी तबीयत में सुधार होता दिख रहा है। हकीम साहब, हमारे मंत्रीगण को बुलाया जाए। मंत्रीगण का अकबर के कक्ष में आगमन। महाराज की जय हो। हुकुम जनाबना। मैं बहुत ही ऊर्जाहीन और उबाऊ महसूस कर रहा हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आती। महाराज, आप निराश न होएं, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। सभी मंत्री आपस में विचार विमर्श करने लगे और उन्होंने एक योजना बनाई। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे राजा का स्वास्थ्य और खुशी दोनों लौट आए। हमें जल्दी कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज की हंसी वापस आ जाए। तो फिर देर किस बात की, महाराज के प्रिय मंत्री बीरबल को जल्दी ही बुलवा लेते हैं। बिल्कुल, मंत्री बीरबल को सूचना देकर जल्द बुलवा लेते हैं। बीरबल का महल आगमन। बीरबल मंत्रीगण संवाद। मुझे सूचना देकर जल्द बुलवा लेने के पीछे का क्या कारण रहा? बीरबल जी, महाराज की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वह न हंसते हैं न सोते हैं। उनके कथनानुसार वह सारा दिन उबाऊपन महसूस करते हैं। अब आप ही कुछ उपाय सुझाएं और अपने राजा का स्वास्थ्य पहले की तरह कर दीजिए। निश्चय ही अपने राजा के प्रति हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। अकबर के कक्ष में अकबर बीरबल संवाद। महाराज की जय हो। यह क्या महाराज, यदि आप इसी तरह अस्वस्थ रहे तो प्रजा का हित कौन सोचेगा? बीरबल, हमारा हंसने तक को मन नहीं करता। हम अपना हित नहीं सोच पा रहे हैं तो प्रजा का कैसे सोचें? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे आपका न केवल स्वास्थ्य ठीक होगा अपितु आपके होठों की मुस्कान भी लौट आएगी। बीरबल, तो सुनाओ कहानी। एक जंगल में 100 साल पुराना बरगद का वृक्ष था जिस पर अनेकों पक्षी रहते थे। सभी पक्षी रोज सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ जाते और शाम को जब लौट कर आते तब अपने बच्चों को भोजन देते। बीरबल, कितने पक्षी उड़ते थे? 500। पहला पक्षी उड़ा, फुर्र। फिर? अब दूसरा पक्षी उड़ा, फुर्र। फिर? अब तीसरा भी उड़ा, फुर्र। फिर उसके बाद बीरबल? महाराज, 497 अभी भी बच्चे हैं, वो भी तोड़ेंगे, फुर्र फुर्र फुर्र। सभी पक्षी तो उड़ गए बीरबल, अब क्या होगा? होना क्या है महाराज, शाम को लौट कर आएंगे, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे और अगली सुबह फिर एक बार फुर्र। हा 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 हा। बीरबल, अब बस भी करो। तुम्हारी कहानी से हमें अब नींद भी आने लगी है। आप विश्राम कीजिए महाराज, मैं आपकी खिदमत में प्रातः हाजिर होता हूँ। बीरबल की बुद्धिमता और चतुराई की सभी मंत्रीगणों ने अकबर के कक्ष में पर्दे के पीछे से कहानी सुनकर प्रशंसा की।